नमस्ते दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अनोखे ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हाँ बेटा, आज बताने वाले हैं। दोस्तों, तुम्हारी आंख जो है ना, तीसरी आंख से खुल चुकी है और 5 संकेत तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी तीसरी आंख होने का जानिए 5 संकेत जो तुम्हारे पिछले जन्म को भी देख सकती हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तीसरी आंख का मतलब है आध्यात्मिक दृष्टि। अभी तक आप केवल सुने होंगे कि इंसान के 2 आंख होते हैं जो सामने हर वस्तु को देख सकते हैं, हर चीज को समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके पास सिर्फ 2 नहीं बल्कि एक तीसरी आंख भी हो सकती है। जी हां, वह आंख जो केवल इस भौतिक संसार को नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक जगत को भी देख सकती है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान के अंदर होती है। बस जरूरत होती है उसे जागृत करने की। हम सब ने बचपन से सुना है कि इंसान के पास 2 आंखें होती हैं जो हर दृश्य को देख सकती हैं, सामने की चीजें, रंग, आकार, चेहरे। लेकिन तीसरी आंख यह कुछ और ही है। यह आंख हमें वह दिखाती है जो आम आंखें नहीं देख सकती। यादें, हमारी आत्मा का सफर और वह ऊर्जा जो हमारे आसपास फैली हुई है। अब आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपकी तीसरी आंख धीरे धीरे जाग रही है। ये संकेत बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ अलग चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो बातें आपने अब तक नहीं सुनी हैं, जिनके बारे में आपको जरा भी जानकारी नहीं है, आज हम उसी रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। अभी आपको यह नहीं पता कि आने वाले पलों में आपके साथ क्या होने वाला है, अतीत में क्या घट चुका है, आपके पीछे कौन सा खेल या षड्यंत्र चल रहा है, आपको सफलता कब और कैसे मिलेगी, किस राह पर चलना है या किससे बचना है। इन सब का ज्ञान आपको नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के बाद आप उस चीज को पा सकते हैं जिससे आप हर चीज जान सकते हैं, हर रहस्य तक पहुंच सकते हैं। यह वीडियो बहुत गुप्त है और खास तौर पर आपके लिए ही बनाया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी बात बता दूं। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है उसकी आधिकारिक और वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। यह ज्ञान ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए जो भी ज्योतिष और रहस्य विद्या में रुचि रखते हैं वे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी लोग भी इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आधी रात को आपके घर में अचानक कोई अजीब सी आवाज आती है और बार बार आपकी नींद टूट जाती है, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह आत्मा का ही संकेत हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपके सपनों में बार बार अजीब या गंदी चीजें आती हैं या आपको लगता है कि कोई गंदी हरकत हो रही है, तो यह भी उसी आत्मा का असर है। लेकिन घबराइए मत, यह आत्मा आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई है। यह हर हाल में आपको कुछ दिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। दोस्तों, यह आत्मा आपको बहुत प्यार करती है। हो सकता है कि पिछले जन्म में यह आपकी प्रेमिका रही हो और इस जन्म में भी यह आपके पीछे पीछे चली आई हो। इसीलिए चाहे आप चाहें या न चाहें, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आप चाहते हैं कि यह आपके जीवन से दूर हो जाए, तो आपको कहना होगा माता माता पाया। यह रहस्य इस वीडियो में आगे बताया जाएगा, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर यह आत्मा नाराज हो गई तो यह संकेत बहुत भारी पड़ सकता है। गई तो यह नुकसान भी कर सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें। तो चलिए अब कुंभ की तसी की रहस्यमय वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अब तक की बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह आत्मा रोज क्यों आती है? यह कोई साधारण घटना नहीं है। असल में वह आत्मा तुम्हें किसी बड़े खतरे से बचाना चाहती है। एक ऐसा रहस्य जिससे पर्दा उठते ही सब कुछ बिखर सकता है। वह आत्मा संकेत देती है, चेतावनी देती है,
और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरी आंख का मतलब है आध्यात्मिक दृष्टि। यह वह दृष्टि है जिसे हर कोई देख नहीं सकता, हर कोई जान नहीं सकता, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे माथे में दिखाई नहीं देगी, बल्कि तुम्हारी आंख बंद कर काम करेगी। जैसे कोई आत्मा हर मुश्किल में तुम्हारे काम आ सकती है। और दोस्तों, आत्मा तुम्हारे साथ है या नहीं, यह कुछ संकेतों से पता चलता है। अगर सपनों में बार बार वही चेहरा दिखने लगे, दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे, घर के मंदिर में दिया बार बार बुझने लगे, तो समझो यह सब उसी आत्मा की चेतावनी है। वह चाहती है कि तुम संभल जाओ, क्योंकि कोई अपना ही तुम्हें धोखा दे रहा है और उसकी सच्चाई सिर्फ वही आत्मा जानती है। लेकिन दोस्तों, वह तुम्हें भी सब कुछ बताना चाहती है, समझाना चाहती है, बस तुम्हें समझना है। क्योंकि कहते हैं, तीसरी आंख खुलने से सामने वाला भस्म भी हो सकता है। यानी कि अगर नाराजगी में अपनी आंख खोलते हो, क्रोध में खोलते हो, तो उसका परिणाम विनाश होता है। और क्रोधित तो यह आत्मा भी हो सकती है। इसलिए इसे समझने की जरूरत है, इसके संकेतों को महसूस करने की जरूरत है। फिलहाल अभी वह तुम्हें चेतावनी दे रही है। अगर अब भी नहीं चेते, तो वह दिन दूर नहीं जब यह आत्मा अपना असली रूप दिखा देगी, और फिर जो होगा वह रूह कंपा देने वाला होगा। इसलिए इसे अनदेखा मत करो। जय श्री राम का कमेंट कर दो ताकि आत्मा को पता चले कि तुम अब जाग चुके हो। यह आत्मा उसी समय आती है जब घर के लोग सो जाते हैं और घर में एक अजीब सी नमी महसूस होती है। इसका आना अचानक नहीं होता। इसके आने से पहले हल्की सी हवा चलती है और एक विशेष खुशबू भी आती है जो आम इंसान सूंघ नहीं सकता। यह संकेत है, यह चेतावनी है, समझने वाले के लिए एक बुलावा है। आओ सोचो, क्या तुम्हारे घर के किसी कोने में, किसी पुराने बक्से, तस्वीर या आईने के पास कभी ना कभी कोई अजीब सी सरसराहट या ठंडी हवा महसूस हुई है? अगर हां, तो ध्यान दो। अगर आज भी तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे, तो वह शक्ति जो तुम्हें देख रही है अगला कदम उठा लेगी और फिर उसका गुस्सा रोकना आसान नहीं होगा। इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम बोलो, ताकि उसका मन शांत हो सके और रात में तुम्हें पूरे सच की झलक सपने में मिल जाए। अगर आज रात तुम्हें कोई सपना आता है, कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है या कोई अदृश्य फाइस नेम पड़े श्री पादिशी आवाज स्माइट आउट बिशुजित सामान्य आज तुम्हारा नाम लेकर पुकारती है, तो समझ लेना वह आत्मा तुम्हें संकेत दे रही है। अब अगला कदम तुम्हें ही उठाना है, शांत दिमाग से, अकेले में, बिना किसी को बताए। इस वीडियो को पूरा देखो और अगर तुम्हारा विश्वास गहरा हो तो नीचे जय श्री राम लिखो, ताकि वह जान सके कि अब तुम डर कर भागने वाले नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े हो। यह रहस्य छोटा नहीं है। इसे जानकर सचमुच तुम्हारी सांसें थम सकती हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। बस शर्त इतनी सी है कि तुम इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनो। यह वीडियो तुरंत लाइक करो, ताकि तुम्हारा भाग्य जाग उठे और तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। याद रखो, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो अब दुनिया के सामने आने वाली है। क्योंकि अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक आत्मा का आना नहीं, बल्कि एक पूरा चक्र शुरू हो चुका है जो तुम्हारे जीवन को भीतर से बदल देगा। सबसे बड़ी बात यह है, इस बात पर किसी को यकीन नहीं होता। किसी को नहीं लगता कि कोई आत्मा इतनी ताकतवर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जिनके अंदर विश्वास है, उनके लिए यह शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। अगर तुमने अभी इस बात को मजाक समझा, तो तुम्हें वाक्य अधूरा छोड़ो ताकि सस्पेंस बने रहे और आवाज धीमी पड़ जाए। अंदाजा भी नहीं होगा कि वह आत्मा कब अचानक तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। उसका चेहरा धुंधला होगा, आंखें चमकती होंगी और उसकी आवाज सीधी तुम्हारे जहन में गूंजेगी। एक ऐसी आवाज जिसे अनसुना करना मुमकिन नहीं होगा। वह तुम्हें बताएगी कि किस रात, किस गलती की वजह से उसकी आत्मा भटक रही है, और अब तुम्हारा घर ही उसकी अंतिम शरण बन चुका है। हर किसी का कोई ना कोई पसंद होता है, कोई खास होता है, और तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, तुम उसके सबसे करीब हो। चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन उसने तुम्हें चुना है। हां, अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मूड बिना वजह खराब हो रहा है, नींद टूट रही है
या दिल घबराता है, तो यह सब संयोग नहीं है, ये उसके संकेत हैं। इन्हें नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अब समय आ गया है सच्चाई से सामना करने का। और अगर तुम चाहते हो कि आत्मा तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, उनके घरों में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के घर का पालतू जानवर बिना वजह डरने लगा। किसी के मोबाइल में आधी रात को अजनबी कॉल आने लगे। और किसी के सपनों में बार बार वही चेहरा आने लगा जो उसने कभी देखा ही नहीं था। जब उन्होंने हमसे संपर्क किया तब सच्चाई सामने आई। वह आत्मा पहले भी कई बार उनके जीवन में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इसीलिए अब जब तुम्हें यह सच्चाई पता चल गई है, जाग जाओ, समय रहते चेत जाओ और इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसके अंत तक वह रहस्य खुलेगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करो। और सबसे जरूरी बात, कम से कम 3 बार जोर से बोलो, जय श्री राम, ताकि आत्मा को पता चल सके कि अब उसका संदेश तुम तक पहुंच चुका है। क्योंकि अगर तुमने यह नहीं किया तो हो सकता है कि आज रात तुम्हें उस आत्मा की परछाई दिखाई दे जाए। तूने जिसे अपना समझकर सब कुछ किया, उसी ने तेरे खिलाफ जहर उगला। तेरे ही अपनों में से निकला एक भेड़िया जो तेरी हंसी में भी कांटे ढूंढता रहा। तू सोचता रहा, चलो यह तो अपना है, पर वही तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरी पीठ में खंजर मारता रहा। अब समय आ गया है जब वह सारा सच सामने आने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तेरे साथ खेल खेला है, अब उसी की शामत आने वाली है। अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी किसी अपने से ऐसा धोखा झेला है, तो अब इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जा, क्योंकि अब हर दुश्मन का हिसाब होगा एक एक करके। जो तुझे गिरा रहा था अब खुद गिरेगा। जिसने तुझे रुलाया अब उसकी ही रातें सुनसान होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं और जवाब अब वहीं से आएगा, इतना तेज कि वह सोच भी नहीं सकेगा। तेरा भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत था और उसी भरोसे का उसने सौदा कर दिया। तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो तूने तकलीफ छुपाई थी, वह जानता था, फिर भी तुझे तोड़ता रहा। अब वक्त आ चुका है। अब ब्रह्मांड हर चीख, हर आंसू का हिसाब देगा। बहुत अत्याचार कोई भी सह नहीं पाता। यहां इंसान तुझे इंसाफ दे या ना दे, लेकिन प्रकृति तेरा इंसाफ जरूर करेगी। तेरा हाथ गंदा नहीं होगा, तेरा दिल भी नहीं बिगड़ेगा। अब न्याय रुकने वाला नहीं है। जिन लोगों ने तेरे दर्द पर हंसी उड़ाई थी, अब वही हंसी उनकी सिसकियों में बदलने वाली है। यह बद्दुआ नहीं, यह समय की चेतावनी है। आज जो तुझे अपमानित कर रहे हैं, कल वही तेरे सम्मान के गीत गाएंगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जिसने सोचा तुझे नीचा दिखाकर वह ऊपर उठ जाएगा, उसे नहीं पता कि समय का पहिया जब घूमता है तो सब कुछ रौंद देता है। जो तेरे पीछे आग लगाते थे, अब उसी आग में जलने वाले हैं। कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तेरे अंतर्मन की आवाज है। तुम्हारे दिल में उतरने के लिए है, चेतावनी देने के लिए है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर अगली चेतावनी तुमसे छूट गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। तेरे खिलाफ जो बोल रहे थे, अब उन्हीं की जुबान पर ताले लगेंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की तुझे गिराने की, तुझे तोड़ने की, मगर अब ऊपर वाला खुद तेरी ढाल बन चुका है। अब तू अकेला नहीं है। तेरी आध्यात्मिक शक्ति जाग चुकी है। तेरे पूर्वज, तेरे देव अब चुप नहीं बैठेंगे। उनका किया हर एक पाप अब उनके सामने खुलेगा और वो माफी मांगेंगे जिसे तू सुनना भी नहीं चाहेगा। यह तूफान तू नहीं लाया, यह तो उनके ही कर्मों का तूफान है जो अब उन्हें निगल जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को आगे शेयर कर दो, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जिसे अपनों ने ही ठगा है, जिसे दुश्मनों ने चारों ओर से घेर रखा है। अब वक्त आया है उस शख्स की बारी का जो सामने कुछ और था, पीछे कुछ और, जिसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरे भरोसे को तोड़ा,
तेरे खिलाफ कहानी रची, अब उसके ही कर्म उसके सामने खड़े होंगे। अब हर नखाब उतरने वाला है और तू देखेगा कि ऊपर वाले का न्याय कैसे होता है। क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब वही झूठ उसके जीवन का सबसे बड़ा साया बनने वाला है। हर झूठ की एक उम्र होती है और अब उसके फैलाए हुए झूठों की उम्र पूरी हो चुकी है। तेरे ऊपर लगाए गए हर इल्जाम का अब अंत होगा। अब तेरे हाथ खाली नहीं हैं। तेरी आत्मा शक्तिशाली हो चुकी है। उसने सोचा था कि तू कभी लड़ेगा नहीं, तू हमेशा चुप रहेगा, मगर अब समय तेरे लिए लड़ रहा है। अब उसे समझ आएगा कि जब ऊपर वाला न्याय करता है तो कोई सिफारिश काम नहीं आती, कोई चाल नहीं चलती, कोई तड़प काम नहीं देती। तेरे नाम पर जो हंसे थे अब तेरे नाम से डरेंगे। तेरे नाम पर जो हंसे थे अब उनका हर दिन, उनकी हर रात सजा बन जाएगी। अगर तेरे दिल में अब भी कोई जख्म है तो इस वीडियो को दोबारा देख, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत है। तू सुन रहा है ना? अगर सुन पा रहा है तो समझ ले, अब खेल खत्म होने वाला है। क्योंकि अब तीसरी आंख खुल चुकी है। वो आंख जो बंद थी इसलिए सब कुछ सहा गया, लेकिन अब नहीं। अब सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी है। अब मां काली की नजर सीधे उन पर है जिन्होंने छल किया, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने मां की चेतावनी को मजाक समझा। इस बार ना कोई रहम होगा, ना कोई मौका मिलेगा। यह न्याय तेरा नहीं, यह समय का न्याय है। यह फैसला किसी इंसान का नहीं, उस शक्ति का है जो सब देखती है। और आज उसी शक्ति ने तेरे पक्ष में करवट ली है। जब मां काली प्रचंड रूप में प्रकट होती हैं तो ना कोई पाप बचता है, ना कोई पापी। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। और इस बार गिनती उलटी होगी। जो दूसरों की पीठ में छुरा घोंपते हैं अब उनकी ही पीठ पर काल का साया दिखाई देगा। जिसने मां की भक्ति को नजरअंदाज किया अब वही मां उसकी सांसें गिन रही है। यदि तुम अब भी सोचते हो कि यह सब सिर्फ बातें हैं तो एक बार आंखें बंद करके मां का नाम लेकर देखो। तुम्हारे कानों में उस चीख की गूंज सुनाई देगी जो अब हर तरफ फैल चुकी है। अब यह चेतावनी नहीं, यह एक सख्त आदेश है। जो खुद को समझदार समझते हो वे तुरंत संभल जाओ, क्योंकि अगली आंधी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और हां, अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो समझ लो तुम भी उसी लापरवाही के दलदल में फंसे हो। लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मां की अगली चेतावनी इसी चैनल के जरिए तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। अगर यह मौका छूट गया तो पछतावा भी हाथ नहीं लगेगा। काली अब छुप नहीं रही। हर सांस में अब सिर्फ युद्ध की लहरें दौड़ रही हैं। अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मां पूरी तरह उग्र हो चुकी हैं। उस क्रोध की आग में जो अब तक दबा हुआ था वही क्रोध अब जल रहा है। जो कभी मां के आशीर्वाद से कांपे चमकता था अब वही माथा झुकाने पर मजबूर हो चुका है। जिस पर कभी विजय का तिलक हुआ करता था अब वही काल का प्रतीक सामने आ चुका है। अगर तुम अभी भी देख रहे हो तो समझ लो तुम चुने गए हो। मां की बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, क्योंकि अब कुछ करना जरूरी है। खुद को बचाना भी है और दूसरों को भी चेताना है। जो मां का नाम जपेगा वह सुरक्षित रहेगा। जो उसकी उपेक्षा करेगा उसकी हर सांस पर अब काल की नजर है। तुम सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे? नहीं। जब मां की तीसरी आंख खुलती है तो सिर्फ पाप नहीं जलता, बल्कि वो भी राख बन जाता है जो उस पाप को देखकर भी चुप रहा। अब ना कोई रिश्ता बचेगा, ना कोई झूठा धर्म। जो अंदर से सड़ा हुआ है वह बाहर गिर जाएगा, जैसे सूखे पत्ते आंधी में उड़ जाते हैं। मां काली अब केवल क्रोधित नहीं है, वह पूरी तरह प्रचंड हो चुकी हैं। अब मां दंड स्वरूप बन चुकी हैं, और जब मां दंड देती हैं तो वह न्याय नहीं पूरा विनाश होता है। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा? हर तरफ बेचैनी है, हर रिश्ता टूट रहा है, हर बात में आग है। क्यों? क्योंकि मां अब अपना न्याय स्वयं कर रही हैं। जो इसे नजरअंदाज कर रहा है उसके लिए बस एक ही संदेश है, समय समाप्त हो रहा है। घड़ी अब टन टन कर बज चुकी है। जब मां की आंखों से आंसू नहीं आग बरसने लगे तो समझ लो माफी की उम्मीद करना व्यर्थ है।
उन चेहरों को पहचान लो जो तुम्हारे चारों ओर हंसते हैं। कई मुखौटे वे हैं जिनके भीतर तुम्हारे विनाश के सूत्रधार छुपे हैं। आजकल लोग आंसुओं के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मुंह पर राम और बगल में छुरा रखने वाले बहुत हैं। हम किसी विशेष व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे, पर सच वही है जो आंखों के सामने घट रहा है। यह चेतावनी नहीं, वास्तविकता है। जो लोग अंदर से सड़े हुए हैं उनका पतन अनिवार्य है। यह कोई खेल नहीं। जो मां के नाम का जप करेगा वह बच निकलेगा। जो उपेक्षा करेगा उसके हर श्वास पर काल का पहरा है। यह समय परिवर्तन का है, और परिवर्तन क्रूर है। संभल जाओ, क्योंकि अगली आंधी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। यदि तुम अब भी इसे महज शब्द समझ रहे हो, तो आंखें बंद करके मां का नाम लेकर देखो। उस चीख को सुनो जो हर दिशा में गूंज रही है। यह अब कोई सुझाव नहीं, कोई निवेदन नहीं, यह परम आदेश है। अपने कर्म संभालो, दूसरों को चेताओ, और यदि तुम चाहते हो कि मां की अगली चेतावनी तुम्हारे पास पहुंचे, तो जागो, सचेत रहो। भरोसा करना आज के समय में सबसे मुश्किल काम है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग चेहरे बदलने में देर नहीं लगाते और तुम्हें धोखा दे सकते हैं। भीड़ से दूरी बनाओ, दिखावे से बचो, और बस उसी को अपने दिल का हाल बताओ जिस पर तुम्हें यकीन हो। अगर यह वीडियो इस वक्त तू देख रहा है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, मां की कृपा ही है जो यह संदेश तुझ तक पहुंचा है। अब मत रुक, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब की अगली चेतावनी, अगला रहस्य तेरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जिसने किसी का दिल तोड़ा है, उसकी नींद अब हराम हो चुकी है। जिसने मां के भक्त को धोखा दिया है, उसके घर में अब सन्नाटा पसर चुका है। देख, अब समय तेरे हाथ में नहीं रहा। हर लम्हा, हर सांस, हर सेकंड मां की मर्जी से चल रहा है। और जो यह सोच रहा है कि उसे कुछ नहीं होगा, वह भूल में है। मां की नजर से कोई नहीं बचा, ना राजा, ना भिखारी, ना साधु, ना पाखंडी, ना भक्त, ना अपराधी। तेरी हर सोच, हर चाल, हर मंशा, सब मां की तीसरी आंख में साफ दिखाई दे रही है। जो तेरे साथ हंसते थे, जो तुझे भाई कहते थे, तेरे सिर पर हाथ रखते थे, मगर पीठ पीछे तेरी बदनामी करते थे, आज उनकी नींद उड़ चुकी है। मां काली ने उनके नस नस में डर उतार दिया है। अब उनके हर सपने डरावने बन गए हैं। हर पल उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है, और हां, देख तो रही है। मां काली की तीसरी आंख जो अब खुल चुकी है। जिसने तेरे घर में लड़ाई लगवाई, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ भड़काया, तेरे रिश्ते छीने, तेरे पीछे चुगली की, उसका सर्वनाश तय है। अब आग भी है और याचना भी। मां काली का क्रोध अब न्याय का रूप ले चुका है। जो तुझे शिकार बनाना चाहते थे, आज खुद शिकारी के पंजों में फंसे हैं। अब जाकर उन्हें समझ आएगा उन्होंने कैसी गलती की थी। दोस्तों, अब गलती का वक्त नहीं है। जो होना था हो चुका। पछताना है तो पछता लो, मगर अब सिर्फ तुम्हारे दुश्मन पछताएंगे। उन्होंने हद पार कर दी है।